कामरान अपने कजिन के घर आया। सुबह के वक्त घर में सब लोग साकित थे, सिर्फ मुलाजमा इशा बिस्तर साफ कर रही थी। कामरान ने पानी पिया और सोचा कि सुबह का वक्त बहुत पुरसुकून है। कुछ देर बाद कामरान की कजिन आमना अपने कमरे से आई और दोस्ताना अंदाज में बात करने लगी। आमना ने बताया कि वो अक्सर घर में तन्हा वक्त गुजारती है और कभी-कभी इसे महसूस होता है कि इसे दोस्तों और ख़ानदान की बातचीत की ज़रूरत है। कामरान ने इसे संभल कर मशवरा दिया कि घर में सबकी मदद करना, दोस्तों और कज़न्स के साथ ताल्लुकात रखना ज़िंदगी में खुशी देता है। आमना ने हंसकर कहा कि वो कामरान की बातों से खुश है और उसकी राय को अहमियत देती है। दोनों ने खिलकर तबादला ख्याल किया और एक दूसरे को समझने की कोशिश की। बाद में कामरान ने अपने फ़ोन पर माँ से बात की और बताया कि घर का माहौल कैसा है, सब ठीक है और वो जल्द वापस आने का इरादा रखता है। आमना ने भी दोस्ताना अंदाज में मदद करने की बात की और घर के मामलात के बारे में मालूमात दी। रात के वक्त कामरान ने अपने कमरे में कुछ वक्त गुजारा, मोबाइल और किताबों के साथ, और आमना के साथ सिर्फ दोस्ताना गुफ्तगू की। वो अपने मुस्तकबिल और करियर के बारे में बात करते रहे, घर के हालात और एक दूसरे की राय जानने की कोशिश करते रहे। कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए कामरान ने सोचा कि ख़ानदान के ताल्लुकात, भाई बहन की दोस्ताना बातचीत और रिश्तेदारों की मोहब्बत ही असल खुशी है। आमना ने भी कहा कि वो घर के माहौल से बहुत कुछ सीख रही है और कामरान की राय इसके लिए कीमती है। इस तरह दिन का वक्त पुरसुकून और खुशगवार गुजरा। कामरान ने घर के हर फर्द के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। आमना ने भी अपने मशवरों और मालूमात से मदद की और सब ने एक दूसरे की इज्जत और ख्याल रखते हुए दिन मुकम्मल किया। अगली सुबह कामरान जल्दी उठा और तैयार होकर किचन में गया। इशा ने नाश्ता तैयार कर रखा था। कामरान ने नाश्ता किया और सोचा कि आज का दिन भी घर के लोगों के साथ अच्छा गुजरेगा। आमना दोबारा कमरे में आई और हंसते हुए बोली, कामरान भाई, आज हमें बाहर चलना चाहिए, थोड़ी सैर हो जाए। कामरान ने कहा, हाँ, ये अच्छा ख्याल है, आज का मौसम भी खुशगवार है। दोनों ने तय किया कि वो कुछ देर के लिए बाहर जाएंगे, घर के बागीचे में बैठकर चाय पिएंगे और बातें करेंगे। बागीचे में बैठकर आमना ने बताया कि इसे स्कूल और काम के दिनों में भी हमेशा दोस्तों से बात करने का शौक रहता है। कामरान ने कहा कि ताल्लुकात और दोस्ताना गुफ्तगू इंसान को खुशी और सुकून देती है। आमना ने हंसकर कहा, कामरान भाई, आप वाकई समझदार हैं, आपकी बातें सुनकर दिल खुश हो गया। दोपहर तक दोनों ने बागीचे में वक्त गुजारा और कामरान ने आमना से पूछा कि वो मुस्तकबिल में क्या करना चाहती है। आमना ने बताया कि वो तालीम मुकम्मल करना चाहती है और फिर किसी अच्छी जगह काम करना चाहती है ताकि खुद मुख्तार हो सके। कामरान ने इसकी हौसला अफजाई की और कहा कि वो हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार है। शाम को घर के दीगर अफराद भी बाहर आए और सब ने मिलकर हल्की फुल्की चाय और संजीदा बातों के साथ वक्त गुजारा। कामरान ने महसूस किया कि ख़ानदान और दोस्तों के साथ खिली और मुस्बत गुफ्तगू ही असल सुकून है। रात को कामरान अपने कमरे में आया और सोचा कि आमना के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने से न सिर्फ वो खुश है बल्कि इसे भी खुशी महसूस हो रही है। इसने फैसला किया कि वो अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाएगा और हर दिन नए तरीक़े से सीखने और समझने की कोशिश करेगा। अगले दिन कामरान ने सुबह वर्जिश करने का फ़ैसला किया। वो छोटे बागीचे में गया और हल्की दौड़ के बाद थोड़ा आराम किया। आमना भी जल्दी उठ गई और किचन में काम करने लगी। कामरान ने सोचा कि आज का दिन नए अंदाज में गुजारा जाए। कुछ देर बाद आमना ने कामरान को बुलाया कि वो बाहर बैठकर ताज़ा हुआ में चाय पिए।
दोनों ने खिड़की के पास वाली कुर्सियों पर बैठकर दिन की मंसूबा बंदी और मुस्तकबिल के ख्वाबों पर बातें की। आमना ने बताया कि वो कुछ हुनर सीखना चाहती है और कामरान ने इसके लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दें। दोपहर को घर में सब लोग इकट्ठे हुए और आमना ने सब के लिए हल्की फुल्की सब्ज़ी पकाई। कामरान ने देखा कि आमना ने मेहनत से सबका ख्याल रखा और वो घर के माहौल में खुशी महसूस करने लगा। शाम के वक्त कामरान और आमना ने एक साथ घर के बागीचे की सफाई की और प्लान बनाया कि हफ्ते के आखिर में सबके साथ छुट्टी सैर पर जाएंगे। इस दौरान कामरान ने सोचा कि दोस्तों और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना ही सबसे ज़्यादा सुकून देता है। रात को कामरान ने अपने कमरे में बैठकर दिन भर की बातों पर गौर किया और आमना के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को और मज़बूत बनाने का फ़ैसला किया। इसने खुद से वदा किया कि वो घर के हर फर्द के साथ इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ पेश आएगा और हर दिन नए तरीक़े से सीखने और समझने की कोशिश करेगा। कामरान ने सोचा कि आज का दिन थोड़ा मुख्तलिफ गुज़रेगा। इसने फ़ैसला किया कि वो आमना के साथ कुछ वक्त गुजारेगा ताकि दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ सकें और घर के माहौल में खुशी कायम रहे। आमना ने कहा, कामरान भाई, आज छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं। मैंने सोचा कि घर के बागीचे में पौधे लगाएं और सबके लिए एक खूबसूरत जगह बनाएं। कामरान ने खुशी से कहा, ये अच्छा ख्याल है, इससे हम सबको सुकून मिलेगा और घर भी मज़ीद खूबसूरत लगेगा। दोनों ने मिलकर पौधे लगाए और बागीचे की सफाई की। कामरान ने देखा कि आमना की मेहनत और खुश इखलाक़ी ने सबका दिल जीत लिया। वो दोनों हंसते खेलते बागीचे में वक्त गुजार रहे थे और एक दूसरे के साथ दोस्ताना बातें कर रहे थे। दोपहर को ईशा ने नाश्ता तैयार किया। कामरान और आमना ने सबके साथ बैठकर खाना खाया और घर के दूसरे अफराद के साथ हंसी मजाक की। कामरान ने महसूस किया कि रिश्तों में मोहब्बत, ताउन और समझदारी ही सबसे ज़्यादा सुकून देती है। शाम के वक्त कामरान ने आमना के साथ बैठकर अपनी पढ़ाई और मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात की। आमना ने भी अपनी तालीम और करियर के ख्वाब बयान किए और दोनों ने एक दूसरे की हौसला अफजाई की। रात को कामरान ने अपने कमरे में बैठकर सोचा कि आज का दिन वाकई खुशगवार गुजरा। इसने फ़ैसला किया कि वो घर के हर फर्द के साथ दोस्ती, एहतराम और ताउन के जज्बे के साथ ताल्लुकात कायम रखेगा। अगली सुबह कामरान जल्दी उठा और अपने कमरे से बाहर आया। घर में अभी सब लोग साकित थे, सिर्फ ईशा बिस्तर संवार रही थी। कामरान ने नाश्ता किया और सोचा कि आज का दिन भी घर के लिए कुछ अच्छा करे। आमना ने अपने कमरे से आकर कहा, कामरान भाई, आज आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती हूँ, कुछ नया सीखना है। कामरान ने मुस्करा कर कहा, यकीनन आज हम कुछ अच्छा करेंगे। दोनों ने मिलकर घर के छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। आमना ने बताया कि वो बागीचे में कुछ पौधे लगाना चाहती है ताकि सबके लिए एक पुरसुकून जगह बन जाए। कामरान ने कहा, ये अच्छा ख्याल है, हम सब के लिए फ़ायदा मंद होगा। उस शाम तक दोनों ने मेहनत की, हंसी मजाक की और एक दूसरे के साथ दोस्ताना गुफ्तगू जारी रखी। कामरान ने महसूस किया कि आमना की समझदारी और खुश इखलाक़ी घर के माहौल को खुशगवार बना रही है। रात के वक्त सब लोग एक साथ चाय पीने बैठे। कामरान ने माँ और चचा से भी बात की और आमना ने अपने दिन के तजुर्बात और ख़यालात शेयर किए। सब ने मिलकर फ़ैसला किया कि हफ्ते के आखिर में घर के बाहर छुट्टी सैर पर जाएंगे ताकि सब खुश रहें और ख़ानदान के ताल्लुकात मज़बूत हों। कामरान ने अपने कमरे में वापस आकर सोचा कि वाकई रिश्तों में मोहब्बत, एहतराम और दोस्ताना रवैया ही सबसे ज़्यादा सुकून देता है। आमना के साथ दोस्ताना ताल्लुकात ने इसे ये सिखाया कि ख़ानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना कितना अहम है। अगले दिन कामरान ने सोचा कि वो आमना के साथ घर के अंदर कुछ नया सरगर्मी करे ताकि
वक्त खुशगवार गुजरे। आमना ने तजवीज़ दी कि वो घर के छोटे ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट्स पर काम करें, जैसे किताबें तरतीब देना और कमरे को मुनज़्ज़म करना। कामरान ने खुशी से कहा, ये अच्छा आइडिया है, इससे हमें भी सुकून मिलेगा और घर साफ सुथरा रहेगा। दोनों ने मिलकर किताबों को शेल्फ पर तरतीब दिया और पुराने कागजात को अलग किया। कामरान ने महसूस किया कि आमना कितनी तवज्जो और दिलचस्पी से काम कर रही है और उसका हौसला बढ़ता जा रहा था। आमना ने कहा, कामरान भाई, ये काम करने से मुझे भी खुशी और तस्कीन महसूस होती है। कभी कभी छोटे छोटे काम दिल को बहुत सुकून देते हैं। दोपहर को ईशा ने दोनों के लिए हल्का सा नाश्ता तैयार किया। कामरान और आमना ने मिलकर खाया और अपनी रोज़मर्रा की बातें की। तालीम और मुस्तकबिल के बारे में भी बात हुई। आमना ने बताया कि वो कुछ नए हुनर सीखने का इरादा रखती है और कामरान ने इसे मशवरे दिए कि किस तरह वो अपने वक्त को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। शाम को कामरान ने बागीचे में बैठकर किताब पढ़ने और आमना के साथ छोटे छोटे खेल खेलने का मंसूबा बनाया। दोनों ने हंसते खेलते वक्त गुजारा और एक दूसरे की राय और तजुर्बात सुने। कामरान ने सोचा कि वाकई छोटे लम्हे, दोस्ताना बातें और मुश्तरका सरगर्मियां ही सबसे ज़्यादा खुशी और सुकून देती हैं। रात को सब लोग चाय पीने के लिए इकट्ठे हुए। कामरान ने आमना के साथ दोस्ताना बातचीत जारी रखी और ख़ानदान के दीगर अफराद ने भी बातचीत में हिस्सा लिया। सब ने मिलकर फैसला किया कि अगले दिन सब एक साथ बाहर घूमने जाएंगे ताकि माहौल और भी खुशगवार हो। अगली सुबह कामरान ने फैसला किया कि वो घर के लिए कुछ नया करे और आमना के साथ वक्त गुजारे। आमना ने कहा, आज मैं चाहती हूँ कि हम घर के छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करें, जैसे कि शेल्फ्स को तरतीब देना और कुछ पुराने कागजात अलग करना। कामरान ने खुशी से कहा, चलो ये अच्छा ख्याल है, इससे माहौल भी मुनज़्ज़म और खुशगवार हो जाएगा। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। कामरान ने महसूस किया कि आमना की तवज्जो और मेहनत वाकई मुतासिर कुन है। आमना ने बताया कि ऐसे छोटे काम करने से इसे दिन भर की थकन के बाद सुकून मिलता है। कामरान ने इसे सराहा और कहा कि घर के हर फर्द के साथ ताउन ही सबसे बड़ी खुशी है। दोपहर को ईशा ने दोनों के लिए हल्का नाश्ता तैयार किया। कामरान और आमना ने बैठकर खाया और अपनी तालीम, मुस्तकबिल के ख्वाब और रोज़मर्रा के तजुर्बात शेयर किए। आमना ने बताया कि वो कुछ नए हुनर सीखने की ख्वाहिश रखती है ताकि वो खुद मुख्तार बन सके। कामरान ने मशवरा दिया कि ये मुस्बत कदम होगा और इसे लगन से मेहनत करनी चाहिए। शाम को आमना ने कामरान को बाहर बैठने के लिए बुलाया ताकि ताज़ा हवा में कुछ देर गुजारी। वो दोनों बागीचे में बैठकर हल्की फुल्की बातें करने लगे और हर बात में एक दूसरे की राय को समझने की कोशिश की। कामरान ने महसूस किया कि ये छोटे लम्हे और दोस्ताना गुफ्तगू ही सबसे ज़्यादा सुकून और खुशी देती है। रात को सब लोग एक साथ चाय पीने के लिए जमा हुए। कामरान ने आमना के साथ दोस्ताना बातचीत जारी रखी और सब ने मिलकर अगले दिन के लिए कुछ छोटी सरगर्मियों का प्लान बनाया, जैसे कि घर के बाहर छोटा सा पिकनिक या छोटे खेल। कामरान ने अपने कमरे में आकर सोचा कि वाकई ख़ानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, एक दूसरे की राय जाना और छोटी छोटी सरगर्मियों में हिस्सा लेना ही असल खुशी और सुकून है।